हाय एवरीवन। तो हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सोशल साइंस के में हिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम 5 जुलाई को एसटेट के लिए। तो हम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम 5 जुलाई तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सभी के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हमारी सीरीज चल रही है हिस्ट्री के क्वेश्चंस की और आज ये तीसरी क्लास है हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। और आप देखोगे कि सीधे क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ से। बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अपने तैयारी को भी जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में भू राजस्व व्यवस्थाओं के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व व्यवस्थाएं कैसी थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। तो इसके बारे में हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करनी है। तो चलिए देखते हैं। ये है स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट किन किन क्षेत्रों में था? तो परमानेंट सेटलमेंट था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और ये किया था, परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और सेकंड है रैयत व्यवस्था को हम रीड और मुनरो सेटलमेंट भी बोलते हैं, रीड एंड मुनरो सेटलमेंट भी बोलते हैं। इसका क्षेत्र था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, क्यू कवन। और मालवाड़ी व्यवस्था थी पंजाब और उत्तर पश्चिम प्रांतों में शुरू की गई थी मालवाड़ी व्यवस्था को। और किसने शुरू किया था इसको? होल्ट मैकोंजी। और आपको पता है स्थायी बंदोबस्त में, परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारों को प्रमुख बनाया गया था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम जल्दी जल्दी रिवीजन पर्पज से हम कर रहे हैं ये सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प्पी नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्यों के सही कालानुक्रम को पहचानिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे पहले किसे मिलाया गया, उसके बाद किसे, ये हमसे पूछा गया है कि राज्यों को सही कालानुक्रम पहचानो। तो आपको पता है सबसे पहले सतारा 1848 में मिलाया गया था। एंड उसके बाद संबलपुर 1849, झांसी 1853 और अवध 1856। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके नेताओं के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित गलत सुमेलित है, हमसे गलत पूछा गया है। तो कानपुर से विद्रोह किया था नाना साहेब ने, ये बात बिल्कुल ठीक है। झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, बिहार से किया था कुंवर सिंह ने और लखनऊ से किया था जनरल बख्त खान। गलत है, लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। बख्त खान ने नेतृत्व किया था दिल्ली से किया था। तो इसका सही हमसे गलत पूछा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। चलिए विचार करते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया, ये बात बिल्कुल ठीक है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा बंद हुई थी, जिसके फलस्वरूप 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। बिल्कुल ठीक है। और रेवाड़ी कब आए थे? ये 1880 में रेवाड़ी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। सर्वप्रथम ये हरियाणा में रेवाड़ी में आए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी। तो इसके दोनों ऑप्शन ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन 1905। स्वदेशी आंदोलन 1905 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यह आंदोलन लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। बिल्कुल सही बात है। जब 1905 को बंगाल विभाजन हुआ, तब उसके विरोध में
स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। इस आंदोलन के दौरान लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और ब्रिटिश वस्तुओं की होली जलाई। इसीलिए तो स्वदेशी आंदोलन होगा कि उन्होंने कहा था कि हम विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक ठीक हो जाएँगी। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 बोथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई। बिल्कुल ठीक है। और इनको पहला सेक्रेटरी बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सेक्रेटरी सेक्रेटरी बनाया गया था। और जो पहला अध्यक्ष बना था वो था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी को ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ की थी? 1885 में संस्कृत बॉम्बे के संस्कृत महाविद्यालय में। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सूरत विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हमसे हमसे हमें 4 कथन दिए गए हैं और हमसे सही कथन पूछा है। कांग्रेस 2 गुटों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। बिल्कुल ठीक आंसर है। कांग्रेस 2 गुटों 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो गई, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। विभाजन का मुख्य कारण मुस्लिम लीग के साथ समझौता था। मुस्लिम लीग के साथ समझौता मुख्य कारण नहीं था। मुख्य कारण था नरम दल और गरम दल के बीच में उनके जो उन गरम दल वालों ने नरम दल वालों पर निवेदन की नीति का आरोप लगाया था कि आप सरकार से कुछ भी मंगवाते हो तो निवेदन करके कोई भी बात मनवाते हो। इसलिए ये कारण था। बाल गंगाधर तिलक का सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। ये बात बिल्कुल गलत है। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस का अध्यक्ष एक बार भी नहीं चुना गया। एक बार नहीं बना भी नहीं बना। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। ऐसा भी नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था 1911 में। बहुत ही चालाकी से उसको रद्द किया था दिल्ली दरबार के समय। जब जॉर्ज पंचम भारत आने वाले थे उस समय यह घोषणा की थी कि 1911 में बंगाल विभाजन को हम रद्द कर देंगे। बहुत ही चालाकी से किया गया था और बाद में उसको दोबारा विभाजित कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सत्य पूछा है ना मुझे। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है। महात्मा गांधी के भारत में शुरुआती सत्याग्रहों के सही कालानुक्रम को पहचानिए। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह शुरू किए थे। तो शुरू में जो उनके सत्याग्रह थे उनको कालक्रम में लगाना है। तो आपको पता है हम इसको सी ए के से याद रख सकते हैं। सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद और के से खेड़ा। चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में, अहमदाबाद किया 1980 में और 18 में, और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में। और आपको पता है सी ए के उनके सत्याग्रह थे जो सफल सत्याग्रह माने जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। रोल टैक्ट ने अपने रोल टैक्ट रोल टैक्ट और अपने नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी में शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ये बात बिल्कुल ठीक है। इस घटना के विरोध में जब ये घटना हुई, जब लोग वहां इकट्ठे हुए और उन पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, तो इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हमसे असत्य पूछा है। कौन सा असत्य है? यह आंदोलन 1920 गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यह आंदोलन 1920 असत्य पूछा ना हमसे। 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। ये बात बिल्कुल ठीक है। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था। गोरखपुर के चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना 1922 के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। 5 फरवरी
1922 को जब चोरा चोरी में बहुत ही हिंसक घटना हो गई और कई पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, जिंदा जला दिया था। इस वजह से गांधी जी ने इस हिंसक घटना को देखते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इस आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी का पूर्ण समर्थन किया था? नहीं, जिन्ना ने गांधी जी का समर्थन नहीं किया था। इसमें वकीलों ने अदालतों का और छात्रों ने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया था। राइट स्टेटमेंट। तो हमसे असत्य पूछा है, असत्य पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। गांधी जी ने, हाँ, कथनों पर विचार करना है। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की थी। 12 मार्च 1930, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 78 अनुयायियों के साथ। और अगर गांधी जी को मिला दिया जाए, गांधी जी को मिला दिया जाए तो 79 लोग थे। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की, बिल्कुल ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, इस समझौते के तहत कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गई। ये बात बिल्कुल ठीक है। गांधी और इरविन, उस समय लॉर्ड इरविन था, तो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था 1931 को। और इस समझौते के तहत सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस जानने को तैयार हो गई और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी को भेजा जाना था। सेकंड स्टेटमेंट है, ब्रिटिश सरकार सभी राजनीतिक कैदियों जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने पर राजी हो गई। इसी समझौते के तहत, इरविन समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार उन राजनीतिक सभी कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था, जिनको बिना वजह ही गिरफ्तार किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूना पैक्ट 1932। पूना पैक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के बीच यरदा जेल में एक समझौता हुआ था जो पूना पैक्ट के नाम से जाना गया था 1932 में। इसके तहत दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। नहीं, दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। दलितों के लिए आरक्षित सीटें दी गई थी। यह समझौता पूरी तरह विफल रहा और इसे कभी लागू नहीं किया गया। ये बात भी बिल्कुल गलत है। ये विफल नहीं रहा, यह समझौता सफल रहा और उसे लागू भी किया गया। इसके तहत कांग्रेस ने प्रांतीय चुनावों पर पूरी तरह बहिष्कार करने का निर्णय किया। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, हमसे क्या पूछा है, हमसे सही पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ यरवदा जेल के बीच, यरवदा जेल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संबंध में कथनों को पढ़िए। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने मुंबई में ग्वालियर टैंक के मैदान से इस आंदोलन की घोषणा की। ग्वालियर टैंक के मैदान से इस आंदोलन की घोषणा की क्रिप्स मिशन के अंतर्गत, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये बात बिल्कुल ठीक है। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में इस आंदोलन की घोषणा की थी। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा करो और मरो, डू और डाई दिया था। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था 1939 में। उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार, आरजी हुकूमत आजाद हिंद, उन्होंने एक आजाद हिंद सरकार की का गठन किया सिंगापुर में। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने दिल्ली चलो और जय हिंद के नारे दिए। ये बात भी बिल्कुल ठीक है और उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर है डी, क्योंकि ऊपर दिए गए तीनों कथन सही है। कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में भी हमें विचार करना है। कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में हमें विचार करना है।
तो करते हैं विचार। इस मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे, पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। बिल्कुल ठीक है। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसने भारत के एक त्रिस्तरीय 3 टायर प्रशासनिक ढांचे और संविधान सभा के गठन का चुनाव दिया था। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 2 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कालीन प्रमुख अधिनियमों और उनके सुधारों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? पार्लियामेंटो सुधार 1909 में आया था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। ये बात बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंटो सुधार के अंतर्गत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली की वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी 1909 में। बिल्कुल ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्ता और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ये अधिनियम 1935 के तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया है। इसका आंसर भी सी है, 1 2 3 सभी। ज्योतिबा फुले और उनके सामाजिक कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ज्योतिबा फुले के बारे में, उन्होंने महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाया। ज्योतिबा फुले ने और 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने निचली जातियों की स्थिति और उनके शोषण को उजागर करने के लिए गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले, और उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1 एंड 2 बोथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो। हाँ, युग्मों पर विचार करो। ये कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन दिए। सूरत अधिवेशन 1907, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में। नरम और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया। लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और नरम दल और गरम दल वापस से एक साथ हो गए, क्योंकि इतने दिनों में उनको पता चल गया कि अलग अलग रहकर हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए। बेलगांव अधिवेशन 1924, महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और यह एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आज आपकी अच्छी रिवीजन हुई होगी। ऐसे ही हम हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी पूरे हिस्ट्री का रिवीजन नहीं हो जाता। उसके बाद हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस, और उसके बाद हम इसको इस तरह 5 जुलाई तक एस्टेट का एग्जाम आने तक हम पूरा एसएसटी का रिवीजन कर लेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।